नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 6 गणित विषय के एक मॉडल पेपर के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। एक घनाभ के कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ के 6 फलक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 प्लस √-8 का मान होगा। तो 4 और प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका मान आएगा -4। 36/54 का सरलतम रूप होगा। तो 36/54 को अगर हम सरलतम रूप लेंगे तो दोनों को हम 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 2/3 से ऑप्शन होगा। एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो 10 चौक 40 मीटर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपको 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक चर का मान स्थिर नहीं होता है। तो पहले में क्या आएगा, स्थिर। उसके बाद में दूसरा आपका अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की समान होनी चाहिए। दोनों राशियों की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद में एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है। उसके बाद में 9 नंबर है, एक वर्ग पिरामिड का आधार एक वर्ग होता है। 10 नंबर, एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। जैसे 2 सही 1/2, तो ये तो पूर्ण भाग है, ये भिन्न भाग है। उसके बाद में आपको खंड ब में निम्नलिखित प्रश्नों को सरल कीजिए, हल कीजिए। 5 + 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको संख्या रेखा बनानी है, 0 से स्टार्ट करना है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 9 और 10। आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 इकाई जाना है। 5 इकाई आपको जाना है, प्लस आपको क्या करना है, फिर 3 इकाई जाना है, यानी 5 और 3 8 पर पहुंचना है आपको। इस प्रकार से संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 36 और 84। 36 और 84 का मैसे ज्ञात कीजिए। अगर हम 36 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। उसके बाद में हम 84 का करेंगे तो 2 का देंगे 42, 2 का देंगे 21, 3 का देंगे 7 और 7 का देंगे 7, 7 21 की दूनी 42, 42 दूनी 84। इनमें से हमको कॉमन लेना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका क्या हो जाएगा, में से 12 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 7/10 और 3/10 और 7/15 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 और 15 का लैसे लेना। तो 10 15 का लैसे होगा 30, 30 में हम 10 का भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। उसके बाद में 15 दूनी 30, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 9 और 14 होगा 23, तो इसका आंसर आएगा 23/30। उसके बाद में 600.8 को दशमलव रूप में लिखो। 600.8, 600.8। उसके बाद में कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने आपको। ये पहला क्वेश्चन है, रानी के पास 18.50 रुपये है। उसने 11.75 रुपये की एक आइसक्रीम खरीदी। उसके पास कितने रुपए बचे। तो आपको क्या करना, माइनस करना। 18.50, 18.50 में से आपको क्या करना है, 11.75 आपको क्या करना, माइनस करना है। तो कितना आएगा आपका, 6.50। जीरो में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा। उसके बाद में क्या करते, दिया आएगा 75 यहाँ पर, 6.75। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 75 सेंटीमीटर और एक
मीटर 50 सेंटीमीटर मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है। ऊपरी सतह कैसी है? आयताकार है, तो आयताकार का होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है? लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ते हैं कितने को? 2.75 और 1.50 को, तो 4.25 आ गया इसका योग। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये होगा आपका 8.50 होगा। उसके बाद में 8वां है, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है? 20:40, तो 1:2। उसके बाद में 9 नंबर, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये तो 3 मीटर हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य, अगर 7 मीटर का कितना है? 1470 है। 1470 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। 0 5 10, 1050 रुपये होगा। उसके बाद में सममित रेखा किसे कहते हैं? समान रेखाएं होती हैं उनको सममित रेखाएं कहते हैं। उसके बाद में 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। आपको क्या करना है? प्रकार में 3.2 सेमी का चाप लेकर आपको एक वृत्त खींचना है। ये 3.2 होनी चाहिए। चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण और चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 से लेकर 2 नंबर के 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उनमें से एक टुकड़ा 1.4 मीटर तो दूसरा। कुल तार कितना अपने पास? कुल तार अपने पास है 7.8। इनमें से कितना कम घटा देना? 1.4 घटा देना है। एलसीएम है उसका 8, तो 7 - 2, तो 5/8 भाग। 5/8 भाग। उसके बाद में उन वर्गों का क्षेत्रफल याद कीजिए जिनकी भुजाई, ये आपको वर्ग दे रखी है, वर्ग का भुजा दे रखी है क्षेत्रफल, तो भुजा गुणा भुजा होता है। तो 100 से 100, 10 से 10 करेंगे 100, 15 से 15 करेंगे 225, 20 से 20 करेंगे 400, 5 से 5 करेंगे 25 और 8 64। उसके बाद 5 किलो गेहूं का मूल्य 91.50 रुपये है, तो 8 किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 का कितना है? 91.50। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 91.50 में किसका भाग देंगे हम? 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5 बचे 4, 8 पंजो 40 और 5 दिए 15, 18.30। अब अपने को क्या करना है कि 8 किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात करना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। 0 8 3 24। उसके बाद में 68 64, 64 और 2 66, 8 एकम 8, 8 6 14, 146.40 रुपये। उसके बाद में कहा कि 183 रुपये में कितनी गेहूं आ सकती है? 183 रुपये में, तो हम क्या करेंगे? 183 में 18.30 का भाग देंगे तो कितनी गेहूं आएगी? 10 किलो गेहूं आएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। खेलना 45 विद्यार्थी, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 विद्यार्थी, टीवी देखना 20 विद्यार्थी, संगीत सुनना 10 विद्यार्थी, पेंटिंग करना 15 विद्यार्थी। एक इकाई लंबाई 5 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए और खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकतम विद्यार्थियों को पसंद किया जाता है? खेलने के अलावा कहानी की जो पुस्तकें पढ़ना वो अधिकतम होगा। अपना इसको क्या है? आलेख बनाना। अपने को आलेख में पैमाना क्या है? 1 इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। अपने पास अधिकतम विद्यार्थी 45 है, तो 9 पंजो 45 सेंटीमीटर का ऐसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमें क्या खेलना कितना आएगा? 9 पे आ जाएगा। उसके बाद में 6 पंजो 30, 6 पे कहानी वाला आ जाएगा। उसके बाद में 4 पे टीवी देखने वाला आ जाएगा। उसके बाद में 5 दूनी 10 रंगीन संगीत सुनने वाला 2 पे आ जाएगा और पेंटिंग वाला 3 पे चला जाएगा वापस। इस प्रकार से ये अपना डायग्राम बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको परिमाप ज्ञात करना है तो आपको सबको जोड़ना है। उसके बाद में इसका उत्तर में क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष जैसे आयताकार है तो आयताकार का आयत के हिसाब से करेंगे, वर्ग का वर्ग और त्रिभुज का त्रिभुज के अनुसार करेंगे। ये था हमारा कक्षा 6 का गणित विषय का जो मॉडल पेपर है, जो आपकी
वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।